हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रासिम इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। ग्रासिम इंडस्ट्री के स्टॉक में चल क्या रहा है एक्चुअली वो सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इसके पहले हम बहुत सारे स्टॉक को यहाँ पे अपने चैनल पे डिस्कस किए हैं। सीमेंस हुआ, एसबीआई लाइफ, जियो फाइनेंशियल, वरुण ब्रेवरेज, एलटीआई माइंट्री, आईओसी, डीएलएफ, टाटा स्टील, एचएएल, बायोकॉन, बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया है। तो उनको जाके देख सकते हैं। अगर आप ये स्टॉक को परचेस किए हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए हैं, तो देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रासिम इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वो करीबन 2179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट कैप ये होल्ड कर रहा है 1,45,000 का। करंट प्राइस यहाँ पे 2180 के आसपास है। इसने जो हाई बनाया था 2271 का और लो बनाया था 1580 के आसपास। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 25.9 है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, बुक वैल्यू यहाँ पे 1222 है। एक चीज यहाँ पे सीख लो, कुछ जो स्टॉक होते हैं उनको 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी परचेस हम करते हैं। ये चीज भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और कुछ स्टॉक जो होते हैं वो यहाँ पे 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी महंगे होते हैं। तो ये चीजें आपको एनालाइज करना है कि किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कौन सा स्टॉक को बाई करना है और कौन सी स्टॉक को यहाँ पे सेल करना है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे इसकी ½ है। ये शेयर होल्डर को 0.5% का यहाँ पे डिविडेंड रिवार्ड प्रोवाइड करता है। और ये कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 10% है और इक्विटी पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 9% के आसपास है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 देखने को मिल रही है। चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वही हम यहाँ पे पहले देखते हैं। ये देख सकते हो 10 साल का हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस स्टॉक का लगाए हैं और 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15.5 के आसपास है। तो स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा ओवरबॉट जोन में आ गया है। जब भी यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट जोन में आता है वहां से फॉल दिखाई पड़ता है स्टॉक में। ये देख सकते हो ये फॉल प्राइस टू अर्निंग रेशियो में दिखाई पड़ सकता है। प्राइस में भी सिमिलरली आपको यहाँ पे सिमिलरली ऐसी फॉल दिखाई पड़ेगा। अच्छा भागा फिर फॉल दिखाई पड़ा, अच्छा भागा फिर फॉल दिखाई पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे स्टॉक में होती रहती हैं। बट मैक्सिमम अगर चार्ट देखोगे तो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो में गिरावट हुआ था, जैसे यहाँ पे प्राइस में गिरावट हुआ है, ये देख सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। तो स्टॉक अभी 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीजें आपको एनालाइज करनी है कि किस वैल्यूएशन पे स्टॉक को परचेस करना चाहिए और किस वैल्यूएशन पे नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें सेक्टर में, यहाँ पे टॉप पे है ग्रासिम इंडस्ट्री। और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं, क्वार्टर के रिजल्ट पे आते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं। जो इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हो 32,000 करोड़ के आसपास है, जो कि यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में एक ही बार यहाँ पे देखने को मिला है, वो 33,432 करोड़ मार्च में। दिसंबर के कंपेयर यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई है और सितंबर 2023 के कंपेयर भी यहाँ पे सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे बोला जाए तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है 6893 करोड़ के आसपास। और अदर इनकम की बात करें या तो अदर इनकम यहाँ पे 256 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी ये कर्जा लेके रखे हैं और डिप्रिसिएशन है क्योंकि कंपनी बड़ी है। 1244 करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन है और जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं 2433 करोड़ का। ये इंटरेस्ट की जो मार है बहुत गंदी पड़ती है अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा कर नहीं रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की मार बहुत गंदा पड़ता है। तो ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब यहीं से देखो इंटरेस्ट की मार पड़ने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट 3472 करोड़, कहाँ 6800 करोड़, कहाँ 3472 करोड़ हो गया है। तो ये भी जो 3472 करोड़ भी आया है वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर 12 क्वार्टर का नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इस टाइम पे आया था 5087 दिसंबर 2022 में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ये क्लॉक्ड किया था। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 2633 करोड़ के आसपास लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन इंप्रूव है और पिछले साल के कंपैरिजन यहाँ पे
प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ईयर वाइज भी अगर आप ये चीज एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे जो इनकी सेल्स है कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रही है, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हो एक बार, ये जो यहाँ पे है 13,186 करोड़ आया है, जबकि मार्च 2023 में 14,727 करोड़ के आसपास आया था। अभी एक क्वार्टर बाकी है, हो सकता है कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, बट मेरे को लगता नहीं है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 9560 करोड़ आया है, जबकि लास्ट 2 साल यहाँ पे 11,000 का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो फिर अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा। यही जो पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो को नीचे लाता है, यही जो पॉइंट मैं डिस्कस किया हूं। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, सेल्स जबकि इंप्रूव हो रही है बट नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनका डिक्लाइन हुआ है, उसके कारण यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कम होने के लिए प्राइस में करेक्शन चालू हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप आगे चल के चीजें सीख पाएंगे। अगर बात करें रिजर्व की, रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो 83,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका रिजर्व पहुंच गया है। बोरोइंग की अगर बात करें, बोरोइंग यहाँ पे 121 करोड़ के आसपास, 1,21,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बोरोइंग के साथ साथ अगर फिक्स एसेट्स देखोगे, फिक्स एसेट्स यहाँ पे 96,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है इनका, यानी फैक्ट्री आगे चल के एक्सपांड करने वाली है 12,765 करोड़ के आसपास। अगर प्राइस में करेक्शन आता भी है तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी ही होगी यहाँ पे। ग्रासिम इसको डाल देते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्री। अगर प्राइस में करेक्शन आता है तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी। ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर आता है यहाँ पे नीचे आता है स्टॉक, 1 ईयर का चार्ट है, 1 ईयर के चार्ट को अभी ये फॉलो कर रहा है ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तभी नीचे आएगा, अन्यथा ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा। देखो टच किया, टच करने के बाद ऊपर चला गया। 5 साल के चार्ट में अगर आप देखोगे जो सपोर्ट लेगा ये वो करीबन यहाँ पे 1860 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आने वाले टाइम में दिखाई पड़ेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट में आती रहती है। आपको ध्यान देके काम करते रहना है और चीजें सीखते रहना है। इन्वेस्टर की अगर बात करें, इन्वेस्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं बड़े प्लेयर, मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादातर जो होल्डिंग है 43% के आसपास प्रमोटर के पास है। FII के पास 12% माल है, DII के पास यहाँ पे 16.76% माल है और पब्लिक के पास बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है। तो ये पब्लिक का जो माल है वो छीनने का प्रयास कब करेंगे, जब यहाँ पे स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा। उस टाइम पब्लिक पैनिक होके बेचेगी और बड़े प्लेयर क्या करेंगे, खरीदना चालू कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अभी आपको नहीं खरीदना है, ग्रासिम इंडस्ट्री में हाथ भी नहीं लगाना है। जब यहाँ पे प्राइस करेक्शन होने लगे, जब यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग घटने लगे और बड़े प्लेयर यहाँ पे खरीदने लगे, तो उस टाइम पे क्या करना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे बड़े प्लेयर आपको ऊपर के लेवल पे माल चपकाएंगे और नीचे के लेवल पे ले लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।